वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 73 याचिकाएं दाखिल हुई हैं। कुछ समर्थन में है और कुछ इसके विरोध में है। और आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई है। सुनवाई में क्या कुछ हुआ है, सीजेआई ने क्या बोला है और कपिल सिब्बल ने क्या वहां पर दलील रखी है, ये तमाम बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आज शुरुआत से ही क्या क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, हमारे दर्शकों को थोड़ा डिटेल में समझाइए। देखिए, जैसा कि नरेश साहब ने बताया 73 पिटीशंस फाइल हुई है। तो 73 पिटीशंस में 3 तरह की दलीलें हैं जी। एक तो ज़्यादातर वो राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, इवन डीएमके भी उसकी भी पिटीशन है। तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों का एक पिटीशन है, एक सेटअप पिटीशन है। दूसरा आप कह सकते हैं कि 7 राज्यों ने भी, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने पिटीशन फाइल की है। वो प्रो है कि किस तरह की समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं और इसके आने से क्या उन्हें फ़ायदा होगा, इस तरह का है। और तीसरा एक प्रो पीपुल भी, लोगों ने समर्थन में भी पिटीशन फाइल की है। तो 3 सेट ऑफ पिटीशंस हैं जो कि सब टेकन टुगेदर 73 पिटीशंस हो गई। उसके बाद उन्होंने जब हियरिंग शुरू की तो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कपिल सिब्बल ने शुरुआत की। उन्होंने 2-3 चीज़ों पे बात रखी। एक तो पहली बात थी कि धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट्स है उसके तहत जो आर्टिकल 25 और 26 की बात की। 25 में जो इंडिविजुअल जो धार्मिक स्वतंत्रता मिली है उसकी बात कही, और 26 के अंतर्गत जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं और इनकी जो उसके तहत धार्मिक स्वतंत्रता होती है उसकी बात कही है। लेकिन जवाब में सर सीजेआई ने जो कहा है कि हिंदुओं के लिए भी कानून बने हैं, ये जवाब को लगता नहीं है कि ये बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए? ये चूंकि आर्टिकल 26 के तहत उन्होंने बात रेज की थी, तो 26 आर्टिकल की बात कही, तब उन्होंने सीजेआई खन्ना ने ये बात कही कि ये इस तरह की बातें तो हिंदुओं के लिए भी हैं, उनके भी धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कुछ कानून बनाए गए उनसे संबंधित। उस बात को उन्होंने बीच में कहा। लेकिन वो, चूंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से जब बहस चलती है तो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का जजेज का भी होता है और उसके साथ में जो वकील अपनी राय रखते हैं। तो उसी के तहत ये एक उसका एस्पेक्ट था। दूसरी बात ये हुई कि उन्होंने कहा कि ये धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा उनका वो था विरोध था कि जो इसमें जो है नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने की बात है, तो इसको लेकर उन्होंने दलील दी। और तीसरी बात थी कि इसमें जो नॉन मुस्लिम्स के अलावा जो 5 ईयर के बाद प्रैक्टिस के बाद वक्फ कर सकता है, इस पे भी बड़ी बहस हुई कि साहब 5 साल के लिए ये कौन सी बात हुई कि साहब हम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे तभी वक्फ कर सकते हैं। वक्फ यानी कि हम धार्मिक उसके लिए जो है अपनी प्रॉपर्टी को दान देंगे। और उसके अलावा एक एस्पेक्ट और आया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार के अधिकार को भी ये वायलेट करता है। वो इस तरह से उन्होंने कहा कि साहब जब हम मरने के बाद हमारी जो प्रॉपर्टी उत्तराधिकार के तहत जिस तरह से होती है उसके ऊपर एक लॉ है, लेकिन ये तो पहले ही है कि आप साहब जो वक्फ कानून जो बना है उसमें साहब है कि आप अपने परिवार के जो उत्तराधिकारी लोग हैं उनको निश्चित, उनके लिए जो अपनी प्रॉपर्टी है आप जिस तरह से कानून है उसके तहत उनको देने के बाद ही बाकी बची हुई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। ये भी एक कंटेंशन का मामला है, तो इसके ऊपर भी उन्होंने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ज़्यादा बहस हुई वो था वक्फ बाय यूजर। ये क्लॉज, इसके ऊपर डिस्कशन हुई कि साहब हमारा मन है प्रॉपर्टी देने का, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है, इसके ऊपर ज़्यादा बहस हुई है। और उसमें फिर उन्होंने कहा है कि साहब क्या पुरानी चीज़ें जैसे कि ASI संरक्षित जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या, उनके बारे में क्या होगा। सीजीआई ने इस पे भी पूछा था। जैसे जामा मस्जिद की बात आती है तो जामा मस्जिद बाई प्रैक्टिस अगर वो उसकी जो स्थिति है वो वायलेट नहीं होगी, वो उसी स्थिति में रहेगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस देश की यानी भारत देश की जो अधिकतर संपत्तियां हैं, चाहे उसमें मस्जिद हैं, चाहे उसमें यतीम खाने हैं या कुछ दरगाह छोड़ दें, तो बाकी जो सभी चीज जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। और लेकिन सर एक आज जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि हाईकोर्ट को भी उन्होंने बीच में उसका भी जिक्र किया। क्या ये जो मसले हैं, क्या ये जो पूरे जिस तरीके से याचिकाएं, बहुत सारी याचिकाएं आ गई, 73 याचिकाएं आना, और इस पर सुप्रीम कोर्ट अगर इसी के पीछे लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को कई महीनों का वक्त लग जाएगा। जी हाँ, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ने उन्होंने शुरुआत में ही पूछा कि ऐसा ना हो कि हम लोग सुनिश्चित करें कि इसको हाईकोर्ट में भेज दिया जाए। उसमें ये सहजता हो जाएगी कि हाईकोर्ट में जाने का मतलब है उस पर पूरी तरह से विचार होकर डिटेल के साथ में सुनवाई होने के बाद में एक जजमेंट आ जाएगा। उस जजमेंट के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वहाँ बेहतर ढंग से उसका रिव्यू हो पाएगा। इसलिए, लेकिन आपने सही कहा, इसमें टाइम टेकिंग जो प्रोसेस है उसकी वजह से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी एक बात कही कि साहब जो है उसमें हम पूरे कानून के
स्टे की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उसके कुछ खास प्रोविजंस हैं उस पर एटलीस्ट रोक लगा दी जाए। इस पे अभी जो बहस चल रही है तो उसी पे जो दोनों लोगों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकारी वकील हैं जो तुषार खन्ना है सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता, तुषार मेहता, हाँ, तो तुषार मेहता ने भी अपनी बात रखी है। तुषार मेहता इस समय अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो उनकी दलील चल रही थी, उन्होंने 2-3 बातें कही कि संसद से जैसे जेपीसी गठित हुई, उसमें जो है 38 सिटिंग्स हुई, लाखों सजेशंस आए, उसके बाद ये कानून बहस के बाद पारित किया गया है, तो इस पे इस तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी उन्होंने कुछ चीज़ों पे बात कही है, जैसे कि बात हो रही थी कि साहब जो वक्फ वाई यूजर की बात थी कि जो भी प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर्ड नहीं हुई हैं क्या वो चली जाएंगी, तो उस पे जब चीफ जस्टिस ने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तो फिर उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये इसके ऊपर अभी बहस चल रही है, तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हैं, लेकिन जो अभिषेक मनी सिंघवी की दलील थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कुछ खास प्रोविजंस, कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो नए नियम जो बनाए गए हैं उस पर फिलहाल स्टे लगाया जाए, फिलहाल स्टे लगाया जाए और बाकी पूरे कानून को स्टे करने की बात नहीं है। तो फिलहाल तो अब मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेट भी हैं, जैसे ममता बनर्जी ने कहा है कि हम पश्चिम बंगाल में इस नए कानून को वहां पर लागू नहीं होने देंगे, तो इस प्रकार के बयान भी आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आज बहुत सारे जो जहां पर बीजेपी की सरकार है, ऐसे प्रदेश हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी। 7 या 8 प्रदेश हैं उसमें से जहां पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने उसके समर्थन में याचिका दायर की थी कि उन्होंने कहा था कि हम इस जो नया संशोधित कानून है इस पर हम बिल्कुल सहमत हैं। तो इसे लेकर अब जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, हमने आपको पूरी बात बताई, आपकी इस पर क्या राय है, और जो अपडेट आएगा वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए India.com। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।